अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से मीडिया में ये चल रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम और मायावती की पार्टी बीएसपी यूपी 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिल के लड़ सकती है। पर मायावती ने आज ये क्लियर कर दिया कि वो जो कल से चल रहा है मीडिया में, इस बात को खंडन किया उन्होंने और कहा कि उनकी पार्टी ना तो एमआईएम के साथ गठबंधन करेगी यूपी चुनाव के लिए और ना ही किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी 2022 का चुनाव में। उन्होंने कहा बीएसपी पूरे यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी अपने दमखम पर। खैर, जो न्यूज़ में चल रहा था इस बात को मानने से तो मैं इनकार कर रहा था, पर जो कई एमआईएम समर्थक हैं जो एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने कई ने वीडियो बना करके भी डाल दिया कि एमआईएम प्लस बीएसपी इस बार सरकार एमआईएम की होगी। और कई एमआईएम सपोर्टर ने मतलब बाकायदा सोशल मीडिया पे ये वायरल कर दिया कि एमआईएम और बीएसपी साथ में लड़ने वाली है। ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीति को, तो मैं आपको बता देता हूँ यूपी के अंदर ना तो एमआईएम पार्टी से समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी, ना बीएसपी करेगी और ना ही कांग्रेस करेगी। इतना तक के वहाँ जो अभी नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर आज़ाद की, वो पार्टी भी एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, बाकी कुछ छोटी छोटी पार्टी हैं जिनका ज़्यादा नाम नहीं है, वो पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। पर इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, आपको पता होगा मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दिया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। हालांकि अगर वो एमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनका फ़ायदा हो सकता है, उन्हें दलित वोट भी मिल जाएगा, साथ साथ समाजवादी का मुस्लिम वोट कट के एमआईएम के वजह से मायावती को भी कई जगह पे फ़ायदा हो सकता है, मिल सकता है। पर उन्होंने इसलिए इस बात को इनकार कर दिया गठबंधन से क्योंकि वो मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती हैं। पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब चुनाव ख़त्म होगा, मायावती की पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा यूपी के अंदर, तो जितनी पार्टी है, ना कि मायावती, सारी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी अन्य पार्टी हो, जो आम आदमी पार्टी अभी यूपी में आई है वो पार्टी हो, सब पार्टी मिलकर इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ ओवैसी के ऊपर लगाएंगे कि उनको हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे। पर गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं ओवैसी के साथ। आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, इसी तरह से हुआ था। ओवैसी ने 10 सीट मांगा था, 15 सीट मांगा था, पर आरजेडी ने उन्हें नहीं दिया, महागठबंधन ने नहीं दिया। बाद में जब महागठबंधन थोड़ी सी सीटों की वजह से हार गई तो उसने अपना हार का ठीकरा ओवैसी के ऊपर फोड़ दिया। एमआईएम सपोर्टर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एमआईएम को वाकई में यूपी में जीत दिलाना है, अगर आप यूपी से हैं, तो एमआईएम के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा एमआईएम को जिताने के लिए, क्योंकि बाकी दूसरी पार्टी के भरोसे आप नहीं जीत सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको यूपी में 15-20 सीट या 10 सीट कम से कम आपकी पार्टी को मिल सकता है। और आप इस मुखालफत में ना रहिए कि कोई पार्टी आपके साथ गठबंधन करेगी, कोई स्टेट पार्टी जिसका नाम हो, जो सत्ता में रह चुकी है, वो आपके साथ गठबंधन करने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप चाहती नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी जो मुस्लिम चलाता हो उससे वो उभर के आगे आए, सामने आए। ऐसा तो कोई पार्टी चाहेगी नहीं क्योंकि उसका मुस्लिम वोट बैंक जो टूटने लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने दम पे लड़ें। एमआईएम वालों से मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली, ख्याली पुलाव मत पकाएं कि एमआईएम की सरकार बन जाएगी। बिहार के बारे में भी ऐसा ही बोला गया था, बंगाल के बारे में भी ऐसा ही बोला गया था, अब यूपी के बारे में भी ऐसा ही बोला जा रहा है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है भाइयों। अगर आपको जीतना है वाकई में तो आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। जो यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट है एमआईएम के, शौकत अली, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला के चलना पड़ेगा और एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा ताकि उनकी पार्टी इस बार कामयाब हो सके। क्योंकि 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, एक भी सीट उन्हें नहीं मिला था, ना कि और वोट परसेंटेज भी उन्हें सिर्फ ओनली 0.2% वोट मिला था, तो बहुत बुरी हार हुई थी, ज़मानत जब्त हुआ था। तो इस बार मौका है, हर 5 साल के बाद मौका आता है। बेहतर होगा कि इस बार ग्राउंड पे काम करें, लोगों को जोड़ें, लोगों के दिलों को मिलाएं और जीत का मज़ा चखें। तो यही है सच्चाई जो मेरे दिल में था, जो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपके दिल में भी कोई बात है इस बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।